हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और वेलकम बैक आपको दोबारा से क्रिप्टो ज़ैद के ऊपर। और मैं जानता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद मैं एक मार्केट अपडेट बना रहा हूं क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। तो लेकिन अब से जो है मैंने ये सोच रखा है कि वीकली जो है मैं मार्केट अपडेट आपको देता रहूँगा 3 बार। एक वीक में 3 मार्केट अपडेट्स आएंगी, जिससे कि जो मार्केट की सिचुएशन है उसको हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। सो गाइस, इस मार्केट अपडेट को शुरू करने से पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको ज़रूर लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई जो कि था 1,26,000 डॉलर, वहाँ से गिर के अभी जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है $66,000 के आसपास। एक बहुत बड़ा बिटकॉइन का डंप आया। और जैसा कि लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो हमें बिटकॉइन का एक पम्प देखने को मिलेगा, बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज उनका एक पम्प देखने को मिलेगा लास्ट ईयर 2025 के अंदर। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। और लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं बिटकॉइन की परफॉर्मेंस से 2026 के अंदर भी, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर हुआ है, फाइनेंशियल क्वार्टर हुआ है, उसमें भी बिटकॉइन ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। बल्कि अगर हम क्रिप्टो का क्वार्टर देखें लास्ट, तो वो करीब 25% तक गिरा है। अभी प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का 66,000 के आसपास। और बर्नस्टीन के एक एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो बिटकॉइन का बॉटम है वो अब शायद आ चुका है और यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस महीने से हमारा जो है अर्निंग सेशन जो होता है, जो जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका अर्निंग सीज़न जो होता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम देखें तो बाकी के जैसे एसेट्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया या फिर गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इन सब में भी तेज़ी देखने को मिलती है। सो गाइस, उसी को ध्यान में रखते हुए कि क्रिप्टो में भी आगे चल के तेज़ी आ सकती है। और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि क्रिप्टो की खास करके जो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो जा सकती है 1,50,000 डॉलर के आसपास। बट ये बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक प्रिडिक्शन है, क्योंकि अगर अभी हम मार्केट के हालात को देखें और साथ ही साथ अगर हम देखें कि जियोपॉलिटिक्स टेंशन जो है, ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक को फ़र्क पड़ा है। और क्रिप्टो भी उससे ज़्यादा अलग नहीं है। क्रिप्टो भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है जिस हिसाब से बाकी मार्केट्स अभी रिएक्ट कर रही हैं। अगर हम बात करें जो क्लैरिटी एक्ट फ्रेमवर्क 2026 में आना था, उसको लेके जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे। वो सोच रहे थे कि अगर रेगुलेशन आ जाता है अमेरिका के अंदर, क्लैरिटी एक्ट आ जाता है अमेरिका के अंदर, तो क्रिप्टो में एक नया बूस्ट, एक नया पंप देखने को मिलेगा। बट ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ईरान, इसराइल और अमेरिका वॉर के बारे में, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है जो कि ईरान के पास से एक रास्ता गुजरता है, जहाँ से वर्ल्ड का 25% ट्रेड होता है ऑयल का, तो वो अभी बंद हो गया है, जिसकी वजह से जो ऑयल की कीमतें हैं, जो ऑयल के प्राइसेस हैं, वो करीब $111 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा आगे चलता है तो हमें और ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। और बात सिर्फ ऑयल प्राइसेस की नहीं है। ऑयल प्राइसेस के साथ साथ जितनी भी उसकी बाकी जितने भी एसेट्स हैं या फिर जितनी भी मार्केट्स हैं उससे रिलेटेड, या फिर अगर उससे रिलेटेड नहीं भी है, तो भी ये एक ऐसी वॉर स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पे हर आदमी, हर कंपनी और हर आप जितना भी आपका एसेट है वो सारे जो हैं अफेक्ट होंगे इस वॉर से। बाकी की अपडेट ये है कि जितनी भी क्रिप्टो होल्डिंग स्टॉक्स थे, जैसे कि जेमिनी हो गया, कॉइनबेस हो गया, ये सब जितने भी लिस्टेड स्टॉक हैं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इन सब का भी क्वार्टर कुछ ज़्यादा अच्छा गया नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, क्योंकि 18% ये लोग डाउन है। जैसे कि जेमिनी हो गया, कॉइनबेस हो गया, या फिर और भी जितनी माइक्रो स्ट्रेटजी हो गई, ये सब के जो स्टॉक हैं वो 18% तक डाउन है। और सिर्फ स्टॉक प्राइस का गिर जाना एक कंसर्न की बात नहीं है। कंसर्न की बात ये भी है कि जो कोर कम्युनिटी थी बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो की, जैसे कि बिटकॉइन माइनर्स हुआ करते थे, वो लोग अब अपने दूसरी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि वो पहले बिटकॉइन माइनर्स जो थे बिटकॉइन माइन करते थे, तो वो अब अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं एआई डेटा सेंटर के अंदर। और इसका साफ मतलब ये है कि उन लोग को इस बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल अभी दिख नहीं रहा है, बल्कि लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से जितनी भी बिटकॉइन माइनर्स हैं या फिर जितनी भी बिटकॉइन सेंट्रिक या फिर क्रिप्टो सेंट्रिक कंपनीज हैं, वो अदर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रही हैं, खास करके एआई के फील्ड के अंदर। अगर हम बात करें मारा की, तो मारा जो है वो क्रिप्टो माइनिंग के अंदर थी।
और अभी उसने एक मेजर शिफ्ट लिया है एआई डेटा सेंटर के अंदर, जहाँ पे उनका कहना है कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं एआई कस्टमर्स को। और अगर हम बात करें माइक्रो स्ट्रेटेजी की, तो माइकल सेलर जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी के फाउंडर हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अपना एक नया प्रोडक्ट जिसको कहते हैं कि स्ट्रेच। स्ट्रेच एक तरह का स्टॉक और बॉन्ड का मिक्सचर आप मान लो। ये आपको मंथली डिविडेंड पे करता है। सो बेसिकली इनका कहना ये है कि स्ट्रेच जो है वो मदद करेगा बिटकॉइन को एक्वायर करने में। जितना भी फंड आएगा स्ट्रेच में जाएगा, उससे ये बिटकॉइन को एक्वायर करेंगे। और यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स को, ये एक लिस्टेड कंपनी है होगी स्ट्रेच जो है, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को मिलेगा 11.5% तक की यील्ड जो है वो मिलेगी मंथली। और इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बिटकॉइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट किया जा सके स्ट्रैटेजी के द्वारा या फिर माइकल सेलर के थ्रू। अगर हम बात करें तो ये एक तरह का डिजिटल क्रेडिट टूल है, जहाँ पे ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट और बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है। गाइस एक और अपडेट है जो कि ट्विटर के जो फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने अपनी एक ब्लॉक कंपनी स्टार्ट करी थी ब्लॉक के नाम से। तो वो जो है कल अपना एक बिटकॉइन का फॉसेट लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि 6 अप्रैल को अपना बिटकॉइन का फॉसेट लॉन्च करेंगे, जहाँ पे यूज़र्स को मिलेंगे फ्री बिटकॉइंस। अब वो बिटकॉइन आपको बहुत एक कम पोर्शन में मिलेंगे लेकिन वो फ्री में मिलेंगे। तो बिटकॉइन फॉसेट क्या होता है, 2012 या फिर 11 के अंदर एक फ्री बिटकॉइन के नाम से वेबसाइट हुआ करती थी, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, बस अपना बिटकॉइन का एड्रेस देना था और वहाँ पे एक कैप्चर लिखा रहता था। आप बस उसको सॉल्व करो और 5 बिटकॉइन आपको मिल जाते थे। अब गाइस अब 5 बिटकॉइन तो मिलने से रहे इस बार, क्योंकि ये इस बार का जो फॉसेट होने वाला है, बिटकॉइन का जो फॉसेट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि $1 मिलियन का ये फॉसेट होगा। बट स्टिल यहाँ पे आपको फ्री के बिटकॉइंस मिलेंगे। सो गाइस अगर आप बिटकॉइन के फॉसेट को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का, और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो बिटकॉइन के फॉसेट को। सो गाइस यहीं तक रखते हैं अपनी अपडेट को। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, और नेक्स्ट अपडेट आएगी वेनसडे को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए क्रिप्टो साइनिंग ऑफ।